अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ख़बरों में पढ़ रहे होंगे, टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे कि आजकल मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल है। भरम, भय और डर फैलाने की एक कोशिश की जा रही है। मुल्क को पीछे छोड़ने के लिए कि मुल्क के दुश्मन अनासिर जो हैं वो मुकम्मल तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से हमारे प्यारे मुल्क भारत को पीछे छोड़ दिया जाए, तरक्की में हज़ारों पायदान पीछे छोड़ दिया जाए। इस कोशिश में लगे हुए हैं। खुशहाली को और यकजहती को, भाईचारगी को तार तार करने के लिए एक ख़ास फ़िरका, ख़ास वर्ग जो है वो बड़ी मुस्तैदी से मुतहर्रिक है और जगह जगह पर दंगे, फसाद और लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कत्ल, खूनरेज़ी, गारतगरी, लूटपाट, तमाम तरह की चीज़ें जारी की हुई है एक ख़ास फ़िरका। ऐसे में मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को यकीन में रखिए कि इन्हीं शर अंगेजियों से कहीं ना कहीं खैर अपना वजूद पाएगी और हर शर व फितना के पीछे एक भलाई छुपी हुई होती है, जिसको आने वाला वक्त हमको बहुत अच्छे तरीके से दिखा देगा और हम देखेंगे कि इन्हीं शरअंगेजियों से मुल्क अपना हाथ पैर मारते हुए अच्छी क़ियादत की तरफ, अच्छी सियादत की तरफ और इन दंगाइयों को कुचलने का काम करेगा। मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि जब चींटी के पर निकल आते हैं तो ये समझ लिया जाता है कि इसकी मौत करीब है। लिहाजा इन दंगाइयों की जो वहशतनाकियाँ हैं, कत्ल खूनरेज़ी है, फसाद और तमाम तरह के दंगा कराने की कोशिशें हैं, वो चीज़ इस बात को बावर कराती है कि ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये लोग बहुत तरह से घबराए हुए हैं, बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बज़ाहिर इनकी हुकूमत बन गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अवाम के रुझानात को देखते हुए इन लोगों के होश उड़े हुए हैं। जो गुंडा अनासिर हैं वो लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तब्दीली आते आते रुक गई और वहाँ की मौजूदा हुकूमत ने किस तरह से अपनी गुंडागर्दी के ज़रिए से अपनी हुकूमत बनाने में लगभग 100 सीटों पर अपना ताकत दिखा करके, अपनी ज़ोर आजमाई दिखा करके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाबी हासिल की। तो उन तमाम चीज़ों से बौखलाई हुई ये हुकूमत है, ये गुंडा अनासिर, ये गुंडे जिनके सरों पर एक ख़ास तबका और ख़ास फ़िरका और ख़ास तंजीम और ख़ास पार्टी का हाथ है, वो लोग बौखलाए हुए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश जैसी हालत पूरे मुल्क में हो गई तो 2024 में हमारे हाथों से ज़िम्मे हुकूमत निकल जाएगी। इसलिए ये मारपीट, तशद्दुद और कत्ल खूनरेज़ी, गारतगरी का ये सहारा लेते हुए मुल्क में बदअमनी फैलाने का एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी को इतना भी ना डराए, कोई किसी को इतना भी ना डराए कि डर के नाम से विश्वास उठ जाए, भरोसा उठ जाए। कोई ये समझे ही नहीं कि डर क्या होता है। अगर ऐसा होता है, डर के नाम से भरोसा ख़त्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बदअमनी जन्म लेती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इशारों में कि कोई इतना भी ना डर दिखाए कि डर के नाम से भरोसा उठ जाए। ये लोग माहौल बना रहे हैं, इबादतों को टारगेट कर रहे हैं, अजान को टारगेट कर रहे हैं। मैं किसी ख़ास फ़िरका को ये कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अगर हम लोगों के दरमियान में भी ये गलती हो रही है, अगर मैं जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर उस तबके में भी कोई ख़ास गलती हो रही है तो मैं उस पर भी निशानजद करूँगा और मैं ये कहूँगा कि उन बिदातों को, उन खुराफात को आप लोग बंद कीजिए जो अज़ियत का बाइस, तकलीफ़ का बाइस और लोगों के तकलीफ़ में आने का सबब बनता है, उसको ख़त्म कर दीजिए। लोग चूँकि एक ख़ास फ़िरका के लोग मस्जिदों के सामने जा कर के नारेबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह से इबादतों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ कि हज़ारों साल से, 1400 साल से अजान कही जाती हुई आई है। अपने उन मौजूदा वसाइल के हिसाब से अजान कही जाती हुई आई है, लेकिन हमारे मुल्क और दुनिया के पुरअमन लोग कभी अजान के खिलाफ उठकर खड़े नहीं हुए हैं।
अब हमें देखना ये होगा कि लाउड स्पीकर का और मस्जिदों से या तमाम तरह से मकबरों से या तमाम तरह से खानकाहों से किस तरह की वो बिदआत सरजद हो रही हैं, जिसके ज़रिया से हमारा मुआशरा, हमारे मुल्क में बसने वाले लोग उससे बदअमनी समझ रहे हैं, उससे तकलीफ महसूस कर रहे हैं। उस पर हर तबके को भी सोचना होगा। वक्त बदलने के साथ साथ तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, लिहाजा हमें ये चीज़ गौर करना चाहिए कि अगर किसी का तकलीफ़ का बाइस कोई चीज़ बन रहा है तो उस पर गौर करना चाहिए। मैं इशारों में ये बताना चाहता हूँ कि आजकल चूँकि रमज़ान का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपनी इबादतों में, रियाजतों में मसरूफ़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ से निकालने के लिए सदका व खैरात कर रहे हैं। इस दरमियान में मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ और आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो काबिले समझिए कि सताइश नहीं है, उसकी हम तारीफ़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर में देर देर तक नज़म पढ़ना, देर देर तक लोगों के राहतों को एक तकलीफ़ का बाइस बनते हुए लोग उसमें नज़म पढ़ते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जो कुछ भी पढ़ना है, क्यों नहीं आप अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में बगैर लाउड स्पीकर की क्यों नहीं पढ़ लेते। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग उसी पुरानी 100 साल पुरानी रविश पर लगे हुए हैं, 50 साल पुरानी रविश पर लगे हुए हैं कि लाउड स्पीकर पर रात के 3 बजे वो जगाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ज़रा एक बार गौर कीजिए कि इन्हीं मुआशरे में, इन्हीं समाज में वो भाई भी ज़िंदगी बसर करता है जिसको आपके अजान से, आपके सलातो सलाम से, आपके जगाने से, आपके सुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई आप उन लोगों को क्यों जगा रहे हैं जब वो भी एक मुआशरे में रहने वाला शख्स है। आज तरक्की याफ्ता इस दौर में मोबाइलों का दौर है और घड़ियों का दौर है, अलार्म का दौर है। आज तक मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैं अपने मुआशरे में देख रहा हूँ, कि कोई मस्जिदों के जगाने से कोई नहीं जागता है। अगर कोई जागता है तो वो अपने मुताबिक, अपने हिसाब से, अपने खान पान के हिसाब से, कोई पहले जाग जाता है, कोई बाद में जाग जाता है, लेकिन जगाने का सिलसिला 3 बजे रात से लेकर के 5 बजे तक शुरू किया जाता है। मेरी अपनी करीबी मस्जिद में मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं एतराज़ करता हूँ, लोगों को सोचना चाहिए, तरक्की याफ्ता दौर है, अजान ज़रूरी चीज़ है। अजान को छोड़ करके बकिया तमाम चीज़ें जो की जाती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के सबब, लोगों के तकलीफ़ का सबब बन रहा है। हमको उस पर गौर करना चाहिए, उसमें तरमीम व तख़फ़ीफ़ करना चाहिए। आज जैसे 50 साल पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता था, जगाया जाता था 25 साल पहले, आज भी उसी तेज़ी से जगाया जाता है, जबकि आज भी मोबाइल है और तमाम तरह के आलात हैं जिसके ज़रिए से लोग जगे हुए होते हैं। कोई ये बता दे कि कोई शख्स मस्जिद के जगाने पर मुनहसिर होता है। आप 4 बजे जागते हैं लेकिन 3 बजे से जगाना शुरू कर दिया जाता है। मैं कहता हूं कि इबादतों को अगर तकलीफ बनाएंगे, दूसरों की अज़ियत का सबब बनाएंगे, तो वो है इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। नमाज जैसी फ़र्ज इबादत हराम करार दी गई है अगर उसको सड़क पर पढ़ा जाए। सड़क पर पढ़ने का मतलब ये है कि लोगों की अज़ियत का सबब अगर आपकी वो नमाज बनेगी तो आपकी इबादत नहीं है, बल्कि उसको हराम करार दिया गया है। लिहाजा जब नमाज जैसी इबादत हराम करार दे दी गई, सड़कों पर पढ़ने से, सड़कों पर नमाज पढ़ने को हराम करार दे दिया गया क्योंकि वो लोगों की तकलीफ़ का सबब बनता है। लिहाजा ऐसी इबादत को, फ़र्ज़ इबादत को अगर लोगों की तकलीफ़ से रोका गया है तो हमको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ है, जो हमारी बहुत पुरानी ज़रूरियात की चीज़ थी, उनको कम अज़ कम हमें उनमें तब्दीली लानी चाहिए। अपनी इबादतों को तरावीह शुरू कर दिया जाता है में पूरे मोहल्ले, पूरे समाज, पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे आसपास के इलाके को सुनाया जाता है। भाई आप अपनी मस्जिद में सुनाइए, आपके मस्जिद में सुनने वाले लोग हैं। ज़बरदस्ती किसी के कान में घुसेड़ करके आप उनको सुनाने का काम नहीं कर सकते हैं। आप अगर लायानी काम करेंगे तो आपके फ़राइज़ पर आवाज़ें उठाई जाएंगी। लिहाजा इस तरह की चीज़ों पर गौर करना चाहिए, मेरा मानना ये है। मैं हुकूमत को कहता हूँ कि आप लोग दंगा मुक्त भारत को बनाइए। मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया भर में 5 साल तक दौड़ दौड़ करके लोगों से ये अपील करते रहे कि आइए और हमारे हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपके मुतालबे पर कोई नहीं आएगा, कोई विदेशों से नहीं आएगा। आपके मुल्क की अपने यहाँ अंदरूनी दहशतगर्दी को देख करके कसम खुदा की कोई नहीं आएगा आपके मुल्क में कोई भी सरमायाकारी करने की। यहाँ तक कि मैं दावा करता हूँ कि आपके हिंदुस्तान में बसे हुए लोग भी किस मुल्क, किस खित्ते में, किस इलाके में, किस रियासत में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो ये सोच समझ करके करेंगे कि कहाँ पर दंगाइयों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वो सोच करके करेंगे, वरना अपने पैसों को वो रोक लेंगे। क्योंकि उनको पता है कि इस हुकूमत में और मुल्क में अलग अलग खित्तों में, अलग अलग रियासतों में दंगाइयों का बोलबाला है। पता नहीं कब आगजनी कर दिया जाए, पता नहीं कब हमारी कंपनी और फैक्ट्री को, दुकान को आग के हवाले कर दिया जाए, लूट लिया जाए, मार दिया जाए। तो लिहाजा मैं भी जब 2 रुपए लगाऊंगा तो सोच समझ करके लगाऊंगा, क्योंकि मुल्क में गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, दहशतगर्दों का बोलबाला बढ़ चुका है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, तुझको हम नामर्द कहते हैं। तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। लिहाजा आप अपनी मर्दानगी दिखाइए। हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई था, भाई भाई है और भाई भाई इंशाअल्लाह ताला रहेगा, क़यामत तक रहेगा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई आपस में इस तरह से मिले हुए हैं कि वो एक मजहब के ना सही, एक मजहब के ना सही लेकिन एक वतन के हैं। हम मजहब ना सही लेकिन हम वतन हैं। इस भरम को मत तोड़िए, कोई भी नहीं तोड़ सकता, इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकता। मैं ये सिर्फ मानता हूं कि बहुत बहुत रत्ती बराबर के वो लोग हैं, शरपसंद अनासिर, दहशतगर्द लोग, जो जुलूस के नाम पर, मजहब के नाम पर, मजहबी मामलात के नाम पर निकलते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं और पूरे मुल्क में बदअमनी फैलाने का काम करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि इतना मत डराइए कि डर के नाम से विश्वास उठ जाए, भरोसा उठ जाए। लिहाजा हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि दंगाइयों पर कंट्रोल करे, वरना ये मुल्क के लोग बदअमन हो जाएंगे और बदअमनी चारों जानिब फैल जाएगी, मुल्क पीछे चला जाएगा। सैकड़ों पायदान पहले ही पीछे उतर चुका है, आगे कितना निकल जाएगा, कितना नीचे गिर जाएगा। इस चीज़ को हुकूमत हिंद और रियासतों की हुकूमतें इस चीज़ पर गौर करें। लिहाजा मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूं और लोगों से कहता हूं कि अमन को फैला करके रखें, बिदात और खुराफात से दूर रहें, डर मुक्त समाज बनाइए, खौफ मुक्त समाज बनाइए। किसी तरह से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की डराने की कोशिश की जा रही है। चंद लोग हैं जो करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। आप उनको ये कह दीजिए कि हम लड़ने वाले नहीं हैं, पुरअमन लोग हैं। हिंदुस्तान दुनिया भर के सामने अपना सर ऊंचा करके फ़ख्र से जीना जानता है, जीने का शौक़ रखता है, जीने का हौसला रखता है और मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।